अक्षय, तलाक? ये तुम क्या कह रहे हो अक्षय? आज तक डिवोर्स शब्द हमारे खानदान में इस्तेमाल तक नहीं हुआ है। मैं सच कह रहा हूं डैड। अब मेरा और तनीषा का एक ही छत के नीचे साथ साथ रहना नामुमकिन है। अक्षय, आई एम सॉरी डैड, लेकिन मैं डिवोर्स का फैसला कर चुका हूं। अक्षय! क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुझे अक्षय? ये कैसी बहकी बातें कर रहा है तू? नहीं दमयंती, ये बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा है, बल्कि ये खुद बहक गया है। डैड, मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है। अगर तुमने ये फैसला सोच समझ कर किया है तो इस तरह का गलत कदम ना उठाते। कभी सोचा है इस डिवोर्स का क्या अंजाम होगा? क्या होगा कृष का? क्या होगा इस परिवार का? क्या होगा बेचारी तनीषा का? दादी माँ, तनीषा। अच्छा बेटा, अरे चलो उसे कमरे में अरे ले चलो। चलो, तुम लोग खड़े क्यों? उसको कमरे में ले चलो, जल्दी करो। करण, कम ऑन, संभल क्या करें? जल्दी जल्दी ले चलो। और तुम वहां क्या खड़े हो? चलो। देख तनीषा, तू घबरा मत, मैं हूं ना। ये कुछ बोल नहीं रही है। ले पानी पी ले तनीषा। तनीषा, तनीषा बेटा, तनीषा बेटा, तनीषा। हाँ। मुझे तलाक नहीं, मुझे जहर चाहिए। जहर दे दो। बस करो बेटा, देखिए ना ये कैसी बातें कर रही है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बिना। मुझे तलाक नहीं चाहिए तनीषा, मुझे जहर चाहिए मम्मी जी। अक्षय, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी मुझे बात करनी है। जहर चाहिए। बस बेटा बस, चुप कर। हम तुझ पर अन्याय नहीं होने देंगे। अरे तलाक का नाम सुनकर उसका ये हाल है, तो जब वाकई तलाक हो जाएगा तब कैसे जिंदा रहेगी वो? अक्षय, वो मर जाएगी, हमारी तनीषा मर जाएगी। और आखिर क्या वजह है तनीषा को तलाक देने की? कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने अपना मुंह खोला और अक्षय को बताया कि हमने साथ में रातें गुजारी हैं, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वजह तो है डैड कि जिसके जान लेने के बाद एक पति का अपनी पत्नी के साथ रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। पर जिस बात को सोचते हुए भी मुझे शर्म आती है, वो बात मैं आपसे कैसे कहूं? नहीं कह सकता। कृष का क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? कैसे रह पाएगा वो माँ या पापा के बगैर? अगर तुम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ममता, ममता, ममता तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ ना प्लीज। जी जी, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं ममता, बैठो। ये सारी बातें जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम मेरी कृष के साथ जुड़ी हुई हो और अक्षय का फैसला मेरे कृष के भविष्य के साथ। अक्षय के इस फैसले के पीछे क्या कारण है ये मैं नहीं जानती, लेकिन आखिर भुगतना तो कृष को ही पड़ेगा ना। और तुम समझ रही हो ना ममता, एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे का नुकसान होते हुए कैसे देख सकती है? तुमने ये कैसे मान लिया तनीषा कि तुम्हारी ये माँ चुपचाप अपनी आंखों के सामने तुम्हारा नुकसान होते हुए देखती रहेगी? हम सब तुम्हारे साथ है बेटा। हम तुम्हारा, अक्षय का या कृष का भविष्य बिगड़ने नहीं देंगे। देखो, मैं मानता हूं कि पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन इस वक्त पति पत्नी बनकर मत सोचो, माँ बाप बनकर सोचो। थोड़ा लेट गो करना सीखो। और
और बेटा शादी की इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वाइफ ही एडजस्ट करे। और क्या तनीषा को हमारे परिवार के बारे में, क्रिश के बारे में जरा से भी चिंता नहीं? रो, चीखो, चिल्लाना, लेकिन तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। जी तो करता है कि तुम्हें मार डालो, लेकिन नहीं, तुम तो मेरा जैकपॉट हो। तनीषा को कृष की नहीं, सिर्फ अपनी जीत की चिंता है डैड, सिर्फ अपनी जीत की। देखो अक्षय, कई बार जीत जीतने में नहीं, झुकने में भी होती है। देखो मुझे तो ऐसा ही लगता है। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तनीषा और तुम्हें साथ रहना चाहिए? नहीं। नहीं? नहीं का क्या मतलब अक्षय? मतलब ये डैड कि मेरा सिर्फ ये कहना कि मैं और तनीषा साथ नहीं रह सकते, क्या ये काफी नहीं? काफी नहीं है। तुमने भले ही तनीषा को तलाक देने का फैसला कर लिया हो, लेकिन ये मेरा घर है। यहां फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और मुझे तुम्हारा यह फैसला मंजूर नहीं। तनीषा भाभी के तलाक के बाद बिन माँ के कृष पापा का क्या होगा? हे भगवान, तनीषा भौजी घर में रहे तो परेशान, ना रहे तो परेशान। अरे ममता दीदी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। अब आप ही बताइए, तनीषा भौजी का तलाक होना चाहिए कि नहीं? हाँ दीदी, आप ही बताइए। अब बिन माँ का बच्चा कैसा होवत है, ये बात तो आप ही जानत हो ना। और अगर तलाक के बाद कृष बाबा को तनीषा भाभी के साथ रहना पड़े तो वो तो दादा दादी काका काकी सबको खो देगा। अरे तू चुप कर। हाँ दीदी, आप क्या कहती हैं? देखो, घर में किसे रहना चाहिए और किसे जाना चाहिए ये हम नहीं तय कर सकते, पर एक माँ को अपने बच्चे से जुदा होना पड़े, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये आंसू तेरे नसीब नहीं है। जो तलाक की वजह है उसे इस घर से निकाल देंगे। सुना ममता, दादी माँ क्या कह रही है? उन्होंने कहा है वो तलाक की वजह को इस घर से निकाल देंगी। कृष रो रहा है, मैं भी जाकर देखती हूँ। प्लीज ममता बैठो ना। पर कृष रो रहा है। रोने दे उसे, मैं देखती हूँ। तुम वही करो ममता जो तनीषा को अच्छा लगे। पी ले बेटा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तनीषा, आराम करना बेटा। कृष का ध्यान रखिएगा। चिंता मत कर। आ रही हूँ बेटा। ममता, तू समझदार है। पता लगाने की कोशिश करना कि अक्षय और तनीषा के बीच में गलतफहमी है या किसी की गलती। दादी माँ को ये गलतफहमी है कि गलती मेरी या अक्षय की है, पर हकीकत तो ये है सारी गलती तुम्हारी है। आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं और अक्षय तो बर्बाद होंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बादी होगी तुम्हारे बेटे कृष की, या शायद उसकी जिंदगी की। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम होगी। सोच लो। कुछ तो सोचिए ना। अब हम क्या करें? क्या करें मतलब? पिछले 1.5 घंटे से यही सोच रहा हूं, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आखिर तलाक की कोई वजह होनी चाहिए। बार बार अक्षय को यही बात पूछ रहा हूं, लेकिन वो तो सिर्फ एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि मैं और तनीषा एक साथ नहीं रह सकते। कहीं ऐसा तो नहीं काम के बोझ के तले दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई हो और उन दूरियों का सॉल्यूशन ढूंढने की जगह दोनों ने डिवोर्स को ही सॉल्यूशन मान लिया हो? दमयंती सही कह रही है आनंद।
कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। तो हमें कोशिश करनी है कि ये छोटी बातें बड़ी ना हो और ये दूरियां नजदीकी में बदल जाए। देखिए माँ, आप जो कह रही हो ठीक है, मैं भी समझता हूँ ये सब, लेकिन कैसे हो गई? अक्षय एक बात सुनने को तैयार नहीं। होगा, है ना माँ जी? आओ तनिषा बेटा, जल्दी से रख दो। फुलवारी, ये रही सब्जी माँ जी। आज तुम दोनों ने परोसने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ बाजू में खड़े रहना, ठीक है? अक्षय अभी आता ही होगा। फुलवारी, मेरा खाना तैयार है। सुनिए जी, आपको याद है ना आपको क्या बोलना है? क्या? प्लीज। हाँ वो याद है। कमाल है ना, आज सारा खाना अक्षय की पसंद का बना है। क्योंकि सारा खाना तनिषा ने अपने हाथों से बनाया है, खास अक्षय की खातिर। अरे खड़ी क्यों है? खाना परोस ना। जी। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं, पहले अक्षय को दे दे, जिसके लिए तूने इतने प्यार से खाना बनाया है, इतने प्रेम से परोठे और पुलाव बनाए हैं। क्या हुआ अक्षय, खाना नहीं खाओगे? नहीं बेटा नहीं, इस तरह हिम्मत नहीं हारती। इधर आ, इधर आ। एक तरीका नाकामयाब हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास और एक तरीका है। अक्षय, तुम्हारा मोबाइल चार्ज कर दिया मैंने, और ये रही तुम्हारी वॉच। अरे ये क्या, तुम्हारी शर्ट का बटन टूटा हुआ है, मैं अभी सिल देती हूँ। इस एक धागे से तनिषा शर्ट का बटन और अपना टूटा हुआ रिश्ता कैसे जोड़ देती है। नहीं माँ जी। क्यों? तनिषा को शर्ट का टूटा हुआ बटन टाकना नहीं आता। रहने दो तनिषा, ये तुमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अक्षय? जरूर होगा। ये तो जरा सा खून है, मेरा बस चले तो मैं अपने खून से तुम्हारी पूरी शर्ट पे आई लव यू लिख दूं। नहीं तनिषा, दाग तो आखिर दाग ही होता है, चाहे वो खून का हो या फिर कर्म का। इसलिए मैं ये शर्ट नहीं पहन सकता। एक मिनट मां, रुकिए। दादी मां, आप भी रुकिए। मैं जानता हूं तनिषा को ये सब करने के लिए आप ही लोग सिखा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, मेरे शर्ट का बटन टूटना, मेरी पसंद का खाना बनाना, है ना मां? नहीं नहीं बेटा, खाना सचमुच तनिषा ने बनाया था। हाँ। क्यों माँ जी? मां, मैं आपके प्यार को समझता हूं, पर क्या मैं नहीं जानता तनिषा को खाना बनाना आता ही नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि सुबह का खाना तनिषा ने नहीं, आपने बनाया था। आपका बेटा हूं मां, आपके हाथ के खाने का स्वाद मैं जानता हूं। और एक बात कहूं मां, तनिषा को ये सब सीखने में 7 जन्म लग जाएंगे। और जहां तक दिल जीतने का सवाल है, शायद उसके लिए 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। प्लीज आप लोग ये सब करना बंद कर दीजिए।
दमयंती, ये शादी भी कैसा रिश्ता है ना। गलती चाहे पति की हो या पत्नी की हो, माफी तो मिल ही जाती है। आपको याद है शादी के बाद मैंने भी कितनी गलतियां की थी, लेकिन आपने मेरी सारी गलतियां माफ कर दी थी। और तुम्हें याद है दमयंती, शादी के समय मैंने तुम्हें एक और वचन दिया था कि हालात चाहे कैसे भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। और याद, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन तुमने कितनी अच्छी तरह से मुझे, इस घर को, इस परिवार को संभाला था। कैसे न संभालती। मैंने भी तो अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे, 7 वचन लिए थे, सुख दुख में आपका साथ दूंगी, आपका हर दर्द खुद ले लूंगी। अगर मौत भी आए तो उसे कहूंगी कि पहले मुझे ले जाए। सांस जुड़ी हुई है मेरी उन 7 वचनों से। 7 जन्मों तक का रिश्ता जुड़ा हुआ है हमारा उन 7 वचनों से। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी शादीशुदा पत्नी या पति उन 7 फेरों को, उन 7 वचनों को कभी भुला सकता है। एक मिनट अक्षय, शायद मम्मी जी और डैडी जी तुम्हें वो बात नहीं कह पा रहे जो वो कहना चाहते हैं। क्या अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए वचनों को तुम भूल गए हो? पता नहीं अब कृष को पिता का प्यार खोना होगा या माँ का। लेकिन इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना ममता, उसकी बर्बादी की वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। पर मैं 24 घंटे हैं तुम्हारे पास और रास्ता सिर्फ एक। चुपचाप पूरे परिवार के सामने कह दो कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई? 24 घंटे और तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है।